हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, आपके सामने ये वाला जो ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे हमारे दो ट्रेड चल रहे हैं और उसको हमने अभी मार्केट शुरू होते ही एग्जीक्यूट किए है। यहाँ पे हमने फिन निफ्टी का 20,700 का कॉल राइट किया है, यानी यहाँ पे बेचा है एट द प्राइस ऑफ 58.95। और वो वाला कॉल मार्जिन बेनिफिट के लिए फिर हमने क्या किया कि 21,000 के दो वहाँ पे फिन निफ्टी के कॉल भी बाय करके रखे। तो उसके कारण वो वाला लॉट जो है मेरा लगभग उसके 20-22 हज़ार रुपये मैंने उसको राइट कर दिया। ठीक है। और उसके अलावा फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में मेरा कन्विक्शन ज़्यादा ही था और मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो फिर मैंने 20,800 का इन द मनी पुट बाय कर लिया एट अ प्राइस ऑफ 103। और ये दोनों वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस था लगभग से एक 8 से 10 पॉइंट का। यानी यहाँ पे अगर मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता था तो लगभग मेरे पैसे यहाँ पे जाते थे लगभग ऐसा समझ लो कि 800 रुपये तक मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, 800 से 900 रुपये तक का। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कॉल मैंने राइट किया है 58 रुपीज़ में, वो हो सकता है ज़ीरो। तो यहाँ पे लगभग मुझे 2800 रुपये यहाँ पे मिल सकते हैं करके। तो उसी हिसाब से अभी ये वाले ट्रेड में मैं होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है करके। तो इस तरह से हमने दोनों वाले ट्रेड बेरिज बना लिए और हम मार्केट में वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है करके। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमें ऑप्शन बाय भी किया है यहाँ पे और ऑप्शन सेल भी किया है। तो ये दोनों ट्रेड ऐसा समझ लो कि मेरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगभग 25,000 रुपीज़ तक के है। तो 25,000 रुपीज़ के अंदर इसके अंदर मुझे मैक्सिमम ऐसा समझ लो कि एक 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये तक प्रॉफिट इसके अंदर बन सकता है करके। ठीक है। और ये ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है लॉस होता है देखने के लिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, इसके कारण आपको ये थोड़ा स्पीड इसका बढ़ा हुआ दिख रहा होगा करके। ठीक है। तो गाइस, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और हम जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करते तो हमें ऑप्शन बाइंग के टाइम पे पर्टिकुलरली हमें बहुत ही ज़्यादा क्विक होना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जैसे हमने 20,800 का पुट बाय किया था मैंने 103 पे, उसने मुझे एक बार भी लॉस नहीं दिखाया था। और ये वाले ट्रेड में थोड़ी देर होल्ड करने के बाद में, यानी ऐसा समझ लो एक 10 से 12 मिनट होल्ड करने के बाद में इसके अंदर लगभग 30 से 40 पॉइंट का अपसाइड में मूव आया। यानी ऐसा समझ लो कि 103 से चले गए थे 140 तक। तो यहाँ पे मुझे लगभग उसने ही 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया था ना, 1700-1800 का। तो फिर वहाँ से वो जब पलटा तो फिर उसके अंदर मैंने 127 पे मैंने उसमें एग्ज़िट कर लिया। यानी समझ लो कि 1,000-1,200 रुपये मैंने बुक कर लिया। यानी जहाँ पे मेरी रिस्क 400 रुपये की थी उसके अगेंस्ट में मैंने 1,000 रुपये यहाँ पे बुक कर लिए गए। ठीक है। और जो वाला मेरा दूसरा वाला ट्रेड था जिसके अंदर मैंने कॉल को राइट करके रखा था 58 रुपीज़ पे, तो वो ऑलरेडी 40 पे चल रहा था। वहाँ पे भी मुझे एक 600-700 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। और वैसे भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 20,700 का कॉल ये ज़ीरो ही हो सकता है करके। तो इस तरह से मैंने मार्केट को प्रिडिक्ट किया और ट्रेड लेने के बाद में मैंने उसको होल्ड किया। ठीक है गाइस, तो हमें हमेशा मार्केट में ये देखना है कि हमें पेशेंस से काम करना है करके। ठीक है। अगर हम लोग पेशेंस से काम नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, तुम जो ट्रेड ले रहे हो हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसके ऊपर हमारा कन्विक्शन होना चाहिए। वहाँ पे एक तो हमें टारगेट मिलेगा प्रॉफिट का या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो दो चीज़ों के लिए हमें वेट करना चाहिए, जो उसमें से जो जल्दी आए उससे ही हमारा क्या बोलते हैं रिजल्ट मान के हमको उसमें से एग्ज़िट होना है करके। ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने वो वाला जो मेरा पुट था उसमें तो मैंने 1,000 रुपये बुक कर लिए और ये कॉल को मैंने होल्ड कर लिया करके गए। तो ये होल्ड करते करके लगभग 10 बज गए थे, यानी ऐसा समझ लो कि 1 घंटा हो गया, 45 मिनट से 1 घंटा उसके अंदर हो गया था और उसकी वैल्यू लगभग 9 रुपये पे आ गई थी। तो इस तरह से होल्ड करने के बाद में पेशेंसली बैठने के बाद में यही एक कॉल में हमने लगभग ऐसा समझ लो कि 59 पे हमने उसको शॉर्ट किया था और अभी उसकी वैल्यू चल रही है लगभग 8 पॉइंट समथिंग। ऐसा समझ लो कि 2,000 रुपये हमने यहाँ पे उसके अंदर बना लिए करके। ठीक है गाइस, तो ये होता है कि अगर हम ट्रेड करते तो कन्विक्शन के साथ में हमें वहाँ पे बैठना पड़ेगा और बैठने के बाद में ही हमारा प्रॉफिट बड़ा बन सकता है करके गए। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते टाइम ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हमें वहाँ पे बैठना पड़ेगा और हमारे टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में हम शुरुआत में ट्रेड लेते हैं तो हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वहाँ पे री एंट्री करनी पड़ती है। तो री एंट्री किस तरह से होनी चाहिए उसके भी कुछ रूल्स हैं। ऑप्शन बाइंग में री एंट्री किस तरह से करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में री एंट्री किस तरह से करनी चाहिए, तो वो अगर आप सीखना चाहते हो तो हम वो सीख सकते हैं करके। ठीक है। और जैसे आज के मार्केट धड़ल्ले से गिर रहे थे तो फिर मैंने क्या किया कि मार्केट में पुट साइड में ट्रेड बनाना शुरू कर लिया। मेरा ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बन गया था और पुट साइड में मैंने कुछ स्कैल्पिंग की और मेरा प्रॉफिट लगभग एक 8 से 10 हज़ार रुपये बन गया।
और वैसे ही मार्केट में 10,000 रुपये प्रॉफिट बनने के बाद में क्या हुआ कि 2:56 पे 3 बजने के पहले मार्केट में एक बेरिश मूवमेंट होना शुरू हुई। तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि स्कैल्पिंग करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक 4-4 5-5 लॉट में लगभग 160 या 200 की क्वांटिटी में वहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनाना शुरू किया और एक 8-8 10-10 पॉइंट 2-3 बार उसमें बुक कर ली। तो इसी तरह से फिर आज जो मार्केट गिर रही थी तो उसका मैंने एडवांटेज उठाया। तो लगभग ऐसा समझ लो कि स्कैल्पिंग करने के बाद में एक लगभग एक 12,800 तक का प्रॉफिट मैंने ये आज के दिन पे बुक किया है करके गाइस। और ये जो मैंने बाद में 3 बजे के आसपास में वो या उसके बाद में जो ट्रेड लिए वो सब ऑप्शन बाइंग में की है। तो ऑप्शन बाइंग में मैंने एफडी बहुत ही ज़्यादा क्विक वहाँ पे मूवमेंट करनी पड़ती है। ऐसा समझ लो कि ट्रेड लेके एक 10-12 सेकंड में मैंने उसको क्विट भी किया। इवन दो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट नहीं भी हो रहा था तो फिर मैंने वहाँ पे 1-2 रुपये का लॉस वहाँ पे बुक करके वहाँ पे एग्जिट हो गया। और जब मूवमेंट आया लगभग 10-10 12-12 पॉइंट्स वहाँ पे मैंने बुक किए। तो ये सब चीज़ें स्कैल्पिंग में इसलिए हो सकती थी कि मार्केट में अभी टाइम बचा नहीं था, मार्केट को गिरना था और मार्केट में मूवमेंट तो आना ही था। तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे फिर निफ्टी अगर देखोगे तो लगभग 500-600 पॉइंट टॉप से लेके गिर चुकी थी वो। तो एक 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। तो वो हिसाब से मैं वहाँ पे देख रहा था। तो जैसे प्राइस एक्शन हो रहा था तो फिर वहाँ पे वो साइड में फिर मैंने स्कैल्पिंग की और एक बड़ा प्रॉफिट बनाया करके, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में पर्टिकुलरली ट्रेड करते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। हालांकि अगर ऑप्शन सेलिंग में इतना कुछ देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की। ऐसा समझ लो कि मेरा लगभग 25,000 रुपये कैपिटल है और 25,000 रुपये कैपिटल के ऊपर मैंने लगभग एक 12,800 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। ऐसा समझ लो कि 50% रिटर्न हमारे आज एक दिन में ही बन गए, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कुछ सीखना है तो मैंने बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन एक वीडियो बनाया, डिटेल में बनाया। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी मैं लिंक दे के रखता हूँ, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यानी कॉल किस तरह से होते हैं, पुट किस तरह से होते हैं, उसमें प्रीमियम्स किस तरह से आते हैं और उसका पर्पस क्या होता है कि हमें मार्केट में बुलिश ट्रेड लेना है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं करके। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आज एक ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे तो लगा नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है करके, फिर भी मैंने उसमें प्रॉफिट करने की कोशिश की और ये आज का दिन हमारा अच्छा रहा, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा ऑप्शन के लेके तो यू कैन राइट मी कमेंट और आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।